जकिया सबसे देशद्रोही आदमी है। ऐसे आदमी का पुरजोर विरोध करना है, किसी का सगा नहीं है। एक यहाँ पर माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, कई गांव में जाते हैं, वहां पर जाते हैं, पूछते हैं कि आप पे कौन कौन नशा ग्रसित है, तो परिजन कहते हैं हमारा बच्चा तो करता ही नहीं, नशा ही नहीं करता। जबकि हमें पुख्ता जानकारी होती है कि नशा करता है। जब कुछ देर टटोलो समझाओ तो फिर कहते हैं पता चल जाएगा तो ना तो इसकी शादी होगी ना नौकरी लगेगी। अरे शादी तो जब होगी तभी बचेगा, बचे ही नहीं रहा। नौकरी जब लगेगा तब नौकरी करने लायक होगा। ऐसे ऐसे मैंने युवा देखे जिनके शरीर गले हुए थे, नौकरी क्या होता, 4 पैसे उठने में असमर्थ है, उनका इलाज चल रहा है। क्या उनके परिजनों को ध्यान नहीं है कि बच्चा इस स्थिति में है तो उसका इलाज कराया जाए? खुद जागरूक होना भी जरूरी है। हर एक व्यक्ति को, यदि किसी को बुखार हो जाती है, कहते हैं कि इसको तो मलेरिया हो गया, इसको डेंगू हो गया, कुछ भी कभी कहते हैं, तो शरीर ऐसा बना हुआ है कि आपकी बात ठीक हो जाता है, ये बीमारी तो ठीक भी नहीं होगी। यदि आपने इलाज नहीं कराया तो उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। फिर एक दिन खबर आती है कि दुर्घटना घट गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। इस चीज को आगे भी प्रचार प्रसार कीजिए, खुद आप दम रखिए। यदि आप में दम है तो नशा फैल नहीं सकता। आपके अंदर इच्छा शक्ति जगाइए। बच्चों को शुरू से पता होना चाहिए, सभी शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि बच्चों को शुरू से इसके इफेक्ट के बारे में, उसका अंत उससे भी बुरा है। ये तो मौत का कुआं है, उसमें जो घुस गया बाहर निकलना तो बगैर सहारे के संभव ही नहीं है। उससे बचना है, हर प्रकार के व्यसन से बचना है। दूसरा, मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूं, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नारी जो माता इस चीज पर ध्यान दें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। वो जिस कला में, जिस विषय में अच्छा करते हैं, अगर म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक अच्छा कर सकता है बच्चा, पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, वो जिस चीज में अच्छा है उसको उसी में प्रोत्साहन दें। गांव में खेल ऑर्गेनाइज करें, महीने 2 महीने में कोई टूर्नामेंट करें। आपके पूर्वज करते थे, मेले करते थे, टूर्नामेंट करते थे। कोई पुराने टाइम का चला रहा है तो वो अभी चला रहा होगा, लेकिन नया किसी ने नहीं किया कुछ। क्यों भाई? जब पुराने लोगों की इतनी बुद्धि थी कि लोगों को कैसे जोड़े रखना है, कैसे बच्चों को व्यस्त रखना है, आप क्यों नहीं कर सकते? इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी जैसे हमारे यहाँ पर मंच से प्रस्तुति भी, नाट्य प्रस्तुति भी बड़ी बहुत ही उम्दा प्रस्तुति थी जोशी साहब ने दी। मैं उनका नंबर भी लेना चाहूंगा ताकि हम नशा मुक्ति में शामिल कर सके ऐसे प्रोग्रामों के लिए। उनने जितना गंभीर विषय उठाया, कन्या भ्रूण हत्या है, इसके ऊपर भी ध्यान दें। कन्या भ्रूण हत्या एक मर्डर है, मर्डर। और लड़की किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। उनको बराबर मौका मिलेगा तो हो सकता है अच्छा ही करे, लड़कों से अच्छा करे। सिर्फ जरूरत है प्रोत्साहन की। और हरियाणा की बेटियां तो हर जगह पे गोल्ड मेडल जीत के आ रही है, हर जगह पे। जितना नाम वो कमाई, जितना वो अच्छा करेंगे, उनके माता पिता का, उनके पेरेंट्स का, समाज का, हरियाणा का सीना गर्व से जुड़ा होगा। मैं आपके बीच में आया हूं, मैं इतना ही कहना चाहता था। और ये भी आपको कहना चाहूंगा कि यदि पुलिस से जुड़ा कोई विषय हो तो हमारे यहाँ पर SHO साहब हैं, गुरनमिंदर, आप कभी भी जाके थाने में जाके मिल लीजिए। ये आपके भाई हैं और बुजुर्गों के लिए बेटे समान हैं। आप कभी जाके मिलिए। यदि फिर भी समस्या रह जाए तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, मेरे कार्यालय में भी और मेरे घर पर भी। आप कहीं भी आ जाए। बैठता हूँ, मैं कोई ऐसा समय सीमित नहीं रखता।
तब तक है आप घर पे आए, कोई रोक नहीं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सहयोग चाहता हूं कि इस बीमारी, नशा नामक बीमारी को जड़ से उखाड़ने में आप प्रशासन का सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मुझे कहा अभी सरपंच जी कह रहे थे कि पोस्टिंग छोटी होती है, ट्रांसफर होती रहती है, आप काफी दिन टिके, वो पोस्टिंग चलती रहती है, पानी चलता रहता है, वैसे अफसर भी चलते रहने चाहिए, एक दिन ज्यादा नहीं रुकने चाहिए। हो सकता है तो और आगे आए, कभी भी आगे आए, 6 महीने में, साल में, जब भी आगे आए, 2 महीने में, लेकिन हो सकता है वो और अच्छा काम करे। तो कभी भी मतलब जो भी अधिकारी यही चेष्टा करता है कि अपना बेस्ट करें। बाकी आपने इतना अच्छा बोला और मेरे को इतना मान सम्मान दिया है यहाँ पे, तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं इस एरिया के लिए पूरा ध्यान रखूं और इसका नशा मुक्त करने का भरपूर प्रयास। आज मत्तूवाला गांव के अंदर हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था नशा मुक्ति के रिगार्डिंग, जिसमें कि काफ़ी संख्या में यहाँ के लोकल लोगों ने तथा स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, तथा यहाँ पर इलाके के जो खंड के मौजूदा सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनने भी बड़े जोश खरोश से भाग लिया है। इसके अंदर हमारा यही प्रयास है कि जो भी व्यक्ति नशे की समस्या से ग्रसित हैं, उन सब का इलाज कराया जाए। इसमें सभी लोगों को प्रेरित किया गया कि इस बीमारी से बचने के लिए जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, डी एडिक्शन सेंटर में उनका इलाज कराएं, क्योंकि इलाज के बगैर इसका उपचार संभव नहीं है। इलाज होता है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और इसके अंदर पेरेंट्स और गांव का अहम रोल है। गांव वाइज हमने SHO साहब के थ्रू कमेटियां बनवाई हैं, जिनको कि हमने नाम दिया है ट्रैकिंग सेल। ट्रैकिंग सेल 2 काम करेंगे। प्रत्येक गांव पे हमने कुछ मुलाजमों की ड्यूटी लगाई है। वो जो कमेटी गठित की गई है यहाँ पर मौजूद लोगों की, उसके साथ मिलकर एक तो जो नशा करने वाले हैं उनको चिन्हित करके उनका इलाज करवाने के जिम्मेवार हैं। वो साथ जाएंगे, इनका इलाज कराएंगे, और भी कोई यदि विपत्ति है, आपत्ति है तो उसको दूर करेंगे। इसके अलावा दूसरा, जो यहाँ पर नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, और मैंने यहाँ आकर सभी को ये भरोसा भी दिया है कि जो आप सूचना देंगे उसके ऊपर बड़ी ठोस कार्रवाई होगी, और सूचना देते हुए भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, छछूंदरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नशा बेचने वाले तो बिना सिर पैर के होते हैं, दुश्मन हैं समाज के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में या करवाने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और गांव लेवल पे भी उनका बहिष्कार हो, उनकी कोई जमानत ना ले, और उनको जैसे ही वो गैरकानूनी कोई कार्य करते हैं तो उसकी सूचना दी जाए। प्लस मैंने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेच रहा है तो उसकी वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर हमारे नंबरों पे सेंड कर दें, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि वो भी एक प्रूफ है। और जो बदमाश व्यक्ति है, यदि वो बचने के नए उपाय अपना रहा है तो पुलिस भी उसको पकड़ने के नए उपाय अपनाएगी। सिरसा जिला को जल्द से जल्द पूर्णतया नशा मुक्त कर सके और लोगों का उसमें पूरा साथ मिले। रानिया क्षेत्र में नशा बहुत बढ़ा हुआ है और उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 7-8 में लगातार युवाओं की मौतें हो रही हैं। हाँ, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, और वार्ड नंबर 7-8 को हमने स्पेशल तौर पर चिन्हित किया था। वहाँ पर हमारी तरफ से अब अलग से रेड के लिए टीमें रेड भी कर रही हैं, वहाँ से नशा तस्कर पकड़े भी गए हैं। साथ ही वहाँ पर हमने परमानेंट अपनी ड्यूटियाँ भी लगाई हैं, ताकि वहाँ पर ये जो नशे का व्यापार है इसके ऊपर पूर्णतः अंकुश लग सके। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इसमें मीडिया का तथा लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, तो यहाँ पर हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे। सर, ये तो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के पास से नशा आ रहा है, तो वहाँ से नशा रोकने के लिए उसके ऊपर भी हमारे जितने भी बॉर्डर के नाके हैं उनके ऊपर हमने हाईटेक कैमरे लगवा दिए हैं,
ताकि इस प्रकार का जो कार्य करने के लिए जो व्हीकल प्रयोग करते हैं या जो व्यक्ति हैं इस प्रकार का कार्य करते हैं उनको क्लियर तौर पे चिन्हित करके उन पे पहले ही कार्रवाई की जा सके। इस कड़ी में हमने काफ़ी मात्रा में नशीली गोलियां भी अभी पीछे बरामद की हैं और जो कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में। छोटे छोटे नशा तस्कर वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़ी मगरमच्छ अभी तक पुलिस नहीं पकड़ी। देखिए, बड़ी भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे दिए हैं और छोटा हो या बड़ा एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਵਣੀ ਆ ਰਣਜੀਤਪੁਰ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਥੇੜੀ ਆ ਬਾਈ ਆ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਬੱਤੂ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਇਹ बहुत ज़्यादा सर ਇੱਥੇ लगातार ਇੱਥੇ कई समय तो नशा बिक रहा है अजय तक। देखिए, लोगों के बीच में आने का मेरा यही मकसद है कि मैं यहाँ आकर लोगों को जागरूक करूँ और जो ये 5-7 गांव आपने गिनाए ये हमारे टारगेट पे हैं, इनको बिल्कुल साफ कर दें। नशा तस्करों को क्या करेंगे? चेतावनी तो मैंने काफ़ी दे ली, अब तो कार्रवाई जारी है, अब कोई चेतावनी नहीं, छोड़ेंगे नहीं बस।